अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक तरफ मेहनत की धुन, एक तरफ जुर्म का घुन, हवेली लखा के टैक्सी ड्राइवर साजिद का केस। एक दुखों के मारे की आप बीती मेरी कहानी में आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। आज की पुलिस फाइल में दर्ज हुआ केस हवेली लखा के मोहम्मद हुसैन उर्फ भोला का। क्या है थाना हवेली लखा में दर्ज होने वाली FIR 253/11 की कहानी? भोले के साथ क्या बनी? मोहम्मद हुसैन भोला, जिसका गांव है हवेली लखा का मोहल्ला राठौरा, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर था। वो दिन भर टैक्सी चलाता, कभी कभी सवारियां लेकर दूसरे शहर जाता और घर वालों का पेट भरने के लिए थोड़े से पैसे कमा लाता। वो एक बीवी, 3 बेटियों, 1 बेटे और बूढ़े बाप का वाहिद कफील था। वो टैक्सी लेकर मेहनत के लिए घर से निकलता था और इसी से उसका ये गुर्बत से भरा घर चलता था। मोहम्मद हुसैन मेहनत पर यकीन रखता था और बीवी से अक्सर कहता कि खुदा हमारे हालात बदल देगा। 30 अप्रैल 2011 सुबह 8 बजे ही भोले की बीवी फौजिया ने उसके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करते करते अचानक भोले का दिल घबराया। शायद उसे किसी वहम ने सताया। उसने जब ये सब अपनी बीवी को बताया तो उसने कहा कि आप काम पर ना जाएं और घर में बच्चों के साथ छुट्टी मनाएं। पर भोले ने उसे कहा कि मेहनत में बरकत है, मैं काम पर जाऊंगा तो चंद पैसे घर लाऊंगा। उसकी बीवी ने भोले का मोबाइल चार्जिंग से उतारा और भोले को दे दिया। तो सुबह मेरे मियाँ उठे ने, उन्होंने नाश्ता किया और मोबाइल चार्जिंग तो लग गया, उसमें ला के सराने थले चाबियां कागजात सारे सी गड्डी दे, लाइसेंस वगैरह शनाख्ती कार्ड सब कुछ दिता मैंने। वो गड्डी अड्डे चले गए ने, उतों उन्होंने सवारी मिली है, वो लेके चले गए ने। आज भोला मामूल से कुछ पहले ही अपने टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया था। वो अपनी टैक्सी साफ कर रहा था कि इसी दौरान उसके पास 2 आदमी आए। इनमें से एक था अख्तर और दूसरा सरवर। ये सरवर नामी शख्स दोस्त था अख्तर का। उस दिन अख्तर ने इसे टेलीफोन किया कि वो अपने भांजे जाफर के पास जाना चाहता है, एक घरेलू मसला हल कराने। हुजरा शाह मुकीम के गांव राम प्रसाद, साथ ही साथ कुछ और बातें भी हुई। उनके दरमियान टेलीफोन पर सरवर ने हाँ कर दी। यही वो टैक्सी स्टैंड है जहां ये दोनों आए भोले के पास। उन्होंने भोले से कहा कि वो उन्हें हुजरा शाह मुकीम ले जाए और 1500 कमाए। भोले से बात तय हो गई। अख्तर शाह आया जी मेरे को 18 ईस्वी जाफरे दा भांजा है, इन्हें क्या ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है, ਉਹਦੀ कोई बीवी ਦਾ मसला रुसी हुई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਸਲਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ ਨੇ आज ठीक है जी, आप चलते रहने ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਵੇਲੀ टैक्सी स्टैंड ਤੇ आ गए। इत्थों आके 1500 रुपया गड्डी बुक करा ली। इसी दौरान उन्होंने इमरान नामी एक और आदमी को बुला लिया। अपनी टैक्सी में बैठ गया भोला और तीनों ने गाड़ी का दरवाजा खोला। वो गाड़ी में सवार हुए और हुजरा शाह मुकीम की तरफ चल पड़े और पहुंच गए गांव राम प्रसाद। 3 आदमी आए ने लैन वास्ते गड्डी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ जी फलानी जगह ਤੇ ਜਾਣਾ है। 1500 रुपया ਤੇ डन हो गई जी, ले गए ने। वहां घर था जाफर का। तीनों की आओ भगत की गई। टैक्सी ड्राइवर भोला टैक्सी में बैठा तीनों की वापसी का मुंतजिर था। अंदर भोले के लिए खाना बनाया गया और उसमें नशावर दवा को मिलाया गया। ये भोले के पास आए और उसके लिए वही खाना लाए। खाना खिलाने से पहले उन्होंने भोले से कहा कि वो घर कॉल करके बता दे कि आज घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो सवारियों को लेके लाहौर जाएगा। उसे वापसी में कुछ वक्त लग सकता है। भोले ने अपने नंबर से घर कॉल की अपनी बीवी को। फौजिया ने उससे कहा कि वो लाहौर ना जाए, मेरे दिल को धड़का है जैसे कुछ बुरा होना है। मगर मोहम्मद हुसैन भोले ने बीवी को मुतमईन कर दिया। डाकू सवारियां बन के आए ने तो मेरे लड़के नूं लै गए ने कि फलां गांव जाना है ते उत्थे सानू तू लै चल 1500 ते गड्डी करके लै गए ने। फिर उत्थे जाके ते मुंडे ने फोन किया कि अब्बा जी मैं जल्दी आ रहा हूँ, असीं पहुंचे खड़ोते हैं ते मैं वापस आने तैयार हाँ। फिर उन्होंने उनके कोलों फोन कराया, मकतूल कोलों फोन कराया कि तू कह भी सवेरे असीं लाहौर जाना, 5-6 दिन लगणगे ते भी फिर मैं आ जाऊंगा। ये उन्होंने फ़ोन कराया सिर्फ वारदात ते वो 5-6 दिन खर्च करने वास्ते। कॉल करके उसने खाना खाया और जाफर ने उसका बिस्तर बाहर सहन में लगाया। नशा आवर खाना खाकर भोला सो गया। और गहरी नींद में खो गया। तीनों ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मोहम्मद हुसैन भोला जी बहुत अच्छा इंसान सी, साडा मल्लेदार सी जी ते साडा साबका ड्राइवर भी रहा। 2-4 साल साडे नाल ड्राइविंग करदा रहा, गड्डी चलांदा रहा। छोटे छोटे बेचारे दे बच्चे सी, आदे बच्चों नूं बड़ा प्यार करदा सी। गरीब आदमी सी, रोजी कमांदा आदि ते ओनू जी बेदर्दी नाल पहले अगवा किया गया, फिर जी ओनू बेदर्दी नाल मार दिता गया। कत्ल के बाद भोले की लाश को उठाकर नहर में फेंक दिया गया, जो जाफर के घर से कुछ ही दूर बहती थी। मेरा तो ड्राइवर का मंजा इन्होंने बाहर विछा दिता। बाकी तो फिर एक फैमिली वाले सन सारे अपने अपने घर ही इन्हों पक्या खाना जो कुछ किया इन्हें घर ही नशा पानी मिलाया की मिलाया। ठीक है जी, सानू खाना बाहर ही मिला दो, खाना खुना खा के फिर सौ गए जी। वो बेहोशी च हो गया, ज़ाहिर है उन्होंने पता सी कि नशा दिता होया, वो बेहोशी च हो गया। उस तो बाद जी जो कोई तकरीबन 11-12 रात के बजे उन्होंने मार के फिर जाफर को कहा कि वो गाड़ी चलाए और उन्हें विहाड़ी ले जाए ताकि वो इस गाड़ी को अच्छी कीमत पर बेच आए। असी जी दोनों प्लान बनाया, उतो असी आए हवेली लखा, इत्थे आन के ड्राइवर नाल गड्डी मुकाई 1500 रुपये च। 1500 रुपये मुका के साडे नाल चला गया जी। असी उन्होंने राम प्रसाद का कह के ते लैके गए हैं। उत्थे राम प्रसाद गए हैं जी, उत्थे जाके खाना खुना खुआया, खाने दे विच गोलियां नशे वालियां दित्तियां। वो बेहोश हो गया जी, उनका गला दबा के मार दिता, मार के चारपाई ते पा के ते असीं उहनूं नहर दे विच सुੱਟ दिता। उत्थों जी असीं ये ड्राइवर और परला मुंडा है जिहड़ा, इहनूं कोई इल्म नहीं सी, एवें हुण असीं झूठ मारी जाफर। अच्छा, फिर उहनूं असीं आखिया साडे नाल चल, गड्डी छड्ड के आ। उधर नहर में फेंकी गई भोले की लाश मिली आरिफ वाला नहर से। आरिफ वाला पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, जरूरी कार्रवाई की और फिर लाश को लावारिस करार देकर दफन कर दिया। एक गाड़ी जो हवेली लखा से 30/4 को 11 को किराए पर हासिल की थी और फिर उसके ड्राइवर को साथ ही लेकर उन्होंने रास्ते में महबूस कर लिया। रास्ते में उन्होंने उनको नशावर चीज़ें कोई चीज़ दी और उसका गला दबाकर उसको मार दिया और उसकी नहर राम प्रसाद नहर में फेंक दी, जो थाना आरफ वाला की जुरिसडिक्शन से उसकी डेड बॉडी नामालूम मिली थी।
भोले के घर में उसके वापस ना आने से परेशानी लग गई। भोले का मोबाइल बंद था। उसका बाप सरदार मोहम्मद थाने पहुंचा और उसकी गाड़ी का नंबर TSB 210 पुलिस को दिया। भोले के कातिल कोट राधा किशन में मौजूद थे जब इस गाड़ी की मुखबरी हुई। इत्तला मिली SHO आजम खान को। CID के इंस्पेक्टर आजम खान ने पुलिस पार्टी को साथ लिया और रात के अंधेरे में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुल्जिमान सो रहे थे जब पुलिस ने उन्हें धर लिया। गड्डी की गल अजे हुई नहीं, झूठ नहीं मारदा मैं। गड्डी की गल नहीं हुई साडी। रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ CI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ थाने बंद करता। इस केस के आगे का अहवाल जानते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए जब एतमाद ले डूबा, हवेली लखा का भोला जान से कैसे गया। पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे इस केस का। आइए अब देखते हैं इस केस के आगे का अहवाल। कोट राधा किशन पुलिस ने फौरी इत्तिला थाना हवेली लखा को दी। पुलिस पहुंची कोट राधा किशन और मुल्जिमान को लिया अपने कब्जे में। पता चला कि गड्डी मैं डाकुआं पकड़ी गई है, क्योंकि वायरलेस ते नंबर दिता सी गड्डी दा भी ते ओदा नाम पच्चा सारा दसिया सी। वो गड्डी भी पकड़ी गई तो डाकू भी पकड़े गए। पहला उन्हां दी तफ्तीश कसूर साइड बने हुंदी रही है ते हुण इत्थे हवेली लखा आ गए ने। यही हैं वो चारों जो भोले जैसे भले आदमी को कत्ल करके एक बड़ा जुर्म कर बैठे थे। जाफर का कहना है कि वो कत्ल में शामिल नहीं। आड़ ते लगा सा ते मैं जी शाम वेले देगा कुछ मेहमान आए ने भी आदा चलो आंदे रहंदे ने। मैं दे कुछ चला गया जी आड़ ते आदे ट्रैलर ट्रैक्टर तो थे चलांदा सा। चला ते सोते जी आया, इन्हां मंजे विछे ने बाहर पै गए ने। गड्डी तू चला के लेके जांदा? नहीं जी, गड्डी इत्थों मैं चला ते ना लग्या इत्थों ते ना ही ड्राइवर गया ना। नहीं तैनूं गल सुनादा पैना। ये बाहर इन्हां मंजे विछा दित्ते ने सारा ते ये आदा पै गए ने। मैनूं नहीं इलम जिसले होए ने अजाना ये तिन्ने बंदे ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਣ ਤੇ ਨਾ ਮਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਮਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਰ ਜੀ ਸੱਟ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। इमरान नामजद मुल्जिमान में से एक, इसने कहा कि मैंने जुर्म किया है मगर इसका सबब हुकूमत पाकिस्तान की गरीबों से बेहिसी है। मैट्रिक का तालब इलम सी, स्कूल छड्या, उस तो बाद फैक्ट्री चला गया, लेकिन फैक्ट्री की कुछ तनख्वाह की वजह तो घर का गुजारा नहीं सी चलता। ठीक है, इस वजह तो मजबूरन ये राह इख्तियार करना पिया। इस रास्ते से चले, जुर्म की दुनिया च आए। ठीक है, जुर्म की दुनिया च आन की वजह सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान है कि जी फैक्ट्रियां दे माकूल तनख्वाहां ने जिन्हां नाल घर का गुजारा नहीं चलता। ठीक है, बस इन्नी रोशनी दे विच मैं इहो जुर्म कीता है, इस अलावा कोई नहीं कीता। और मैं बेहतर समझना कि मैं इत्थे ही फड़िया गया, अगे तो मैं नहीं गया, ताकि मैं होर जुर्म करदा तो शायद मैनूं होर सज़ावां मिलदियां। अख्तर, जाफर, सरवर और इमरान के बयानात की रोशनी में पुलिस भोले की लाश की तलाश में थी। पुलिस को पता चला कि आरिफ वाला पुलिस ने नहर से मिलने वाली एक लाश लावारिस समझकर दफना दी है। भोले के घर वाले आरिफ वाला पहुंचे। पुलिस ने जब उन्हें तस्वीर में मुर्दा शख्स का चेहरा दिखाया तो भोले के बाप को आंखों पर यकीन न आया। वो लाश भोले की ही थी। भोले की बीवी अपने आप पर काबू न रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। सरदार मोहम्मद ने बहू को संभाला और वापस आ गया हवेली लखा।
खुश अखलाक टैक्सी ड्राइवर भोला अपने भोलपन में मारा गया। देखिए उसके मासूम बच्चे मकतूल बाप की तस्वीर उठाए खड़े हैं। भोला अब वापस नहीं आएगा और इस घर में रहने वाले इन लोगों के लिए उसका ना होना अजाब बनता जाएगा। मोहम्मद हुसैन भोले की बीवी फौजिया के मुकद्दर में अब सिर्फ आंसू हैं। पुलिस एक जुर्म का मुजरिम ना पकड़ सके तो उस जुर्म को किसी दूसरे के खाते में डालकर अपना खाता साफ कर लेती है। हवेली लखा पुलिस भी इन कातलों के खाते में कुछ और जराइम डाल रही थी और मुल्जिम इमरान को गैंग का मास्टरमाइंड कह रही थी। ये गैंग चूंकि यहाँ पे वारदातें कर रहा था, हवेली लखा की पुलिस इसके पीछे थी और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये एक इमरान उर्फ अनवर नामी गैंग है जो 4 अफराद पर मुश्तमिल है, जो जिला उकाड़ा और साहिवाल में सरकाबिल जबर की वारदातें करता है। इमरान ने कत्ल का जुर्म तस्लीम किया और पुलिस के दूसरे जराइम में मुलव्विस होने के इल्जामात की तरदीद की। उस टाइम मैनू यानी कि ना बहुत अपने आप ते शर्मिंदगी होने लग गई सी कि मैनू ये काम नहीं सी करना चाहिए, लेकिन मैं ये अपनी यानी कि खुशकिस्मती समझना कि टाइम नाल ही फड़ा गया और मैनू इहदी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जो मैं जुर्म किया मैनू इहदी सज़ा मिलनी चाहिए। इस तो पहले मेरी कोई वारदात नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, किसी किस्म का नहीं है कोई जुर्म। जितने भी मेरे बयान हुए एक ही हुए। हवेली लखा पुलिस को चाहिए कि खाते भरने के बजाय मुल्जिमान के खिलाफ सबूत अदालत में लाए। बड़ी सफाकी और जालमाना तरीके से एक इंसानी जान को सिर्फ महज अपने लालच और इसके लिए ज़ाया कर दिया। इसकी तफ्तीश करके हमने मुल्ज़मान को चालान अदालत किया है और इसकी तमाम जो हैं एविडेंसेस वो कलेक्ट की हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो और ये अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचे। कोई भी जुर्म करने से पहले इंसान की हैसियत से ये सोच लेना चाहिए कि इसका बदतरीन हो सकता है अंजाम। उम्र भर का पछतावा हाथ आएगा और आदमी हो जाएगा बदनाम। भोला कत्ल हो गया, उसके कातिलों को अदालत क्या सजा देगी ये सोचना अदालत का काम है, लेकिन मुजरिम का अंजाम या तो मौत होता है या फिर जेल की काल कोठरी। भाईचारे को आम करें, अपने माशरे को जुर्म से पाक करें, यही पुलिस फाइल का पैगाम है। ब्रेक के बाद देखिए एक दुखों के मारे की आप बीती मेरी कहानी में। ड्रग्स, इक्तदार और असरो रसूख, ये एक बड़ा ताना बाना है जिसका असूल बड़ा ही अजीब है। जो इसमें फंसा और फिर चुपचाप काम करता रहा वो तो बचा रहा, और जिसने इस राह से निकलने की कोशिश वो किन तारीखों में मारा जाए कुछ पता नहीं चलता। ऐसी ही कहानी है आसिफ की भी। मेरा नाम आसिफ है। मेरी रीढ़ की हड्डी के मोहरे क्रैक हैं, चल फिर नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। वालेकुम सलाम। इजाज भाई, डील तय हो गई और जगह भी। जरा ध्यान से, वो लोग बहुत खराब हैं, पहले ही शाह के आदमी हमारे पीछे लगे हैं। खैर, जाना कब? ठीक 3 बजे। ठीक है, तुम तैयारी करो। ठीक है इजाज भाई। जब हम लोग वहां से माल लेकर वापस निकले तो अचानक कुछ लोगों ने हम पर फायरिंग कर दी।
ये अजीम भाई के लोग थे। बहुत ऊंची पहुंच थी इनकी, इस्लामाबाद तक। एजाज भाई ने अपना धंधा इन लोगों से अलग कर लिया था। अब दोनों में टक्कर थी। मैंने और एजाज भाई ने अजीम से हिसाब बराबर करने का मंसूबा बनाया। एजाज भाई चाचे का मंजूर नजर था और चाचा इस खेल का पुराना और काबिल एतमाद खिलाड़ी था। इसने वादा किया था कि वो अजीम भाई को बुलाएगा और हम दोनों वहां छुपे होंगे और मौका मिलते ही अजीम को खत्म कर देंगे। अजीम चाचे के पास आ गया और हमें इसकी इत्तला कर दी गई। हाँ दे चाचा जी। उस दिन मेरी पिस्टल ने मेरा साथ नहीं दिया, मगर अजीम की किस्मत ने उसका साथ दे दिया और वो लोग वहां से भाग गए। ये हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ था और इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकलना ही था। ठहरो। जी सरकार। मुझे चाचे की चीखें सुननी है। सुना है ये आज तक रोया नहीं। रुलाओ इसको। ठीक है सरकार, मारो इसे। रो रो रो। रोएगा तो तेरी जान छूटेगी। बहुत सख्त जान है सरकार, नहीं रोएगा। अब ये तुम्हारे हवाले है। अपने सारे शौक पूरे करना इस पर। ठीक है सरकार, मारो इसे। उन्होंने चाचे को कत्ल कर दिया। हम मेरी और एजाज भाई की बारी थी, लेकिन अजीम हमें आसान मौत नहीं देना चाहता था। कल तक मुखबरी हो जाएगी कि वो दोनों कहाँ हैं। जान से नहीं मारना, इतना ज्यादा मारो कि वो अपने मुंह से मौत मांगने लगे और मौत को भी उन पर रहम ना आए। मेरा चक्कर लगेगा इस्लामाबाद। अगले चंद दिनों में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी और तुम डीएसपी हो जाओगे। बड़ी मेहरबानी सरकार, पहले भी आपका दिया हुआ ही खा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। हमने जिस आदमी के पास पनाह ली हुई थी वो एजाज भाई का खास दोस्त था, लेकिन पैसा सबसे बड़ा दोस्त होता है। पुलिस हमें थाने नहीं लेकर गई, बल्कि एक निजी टॉर्चर सेल ले गई और तशद्दुद का हर हरबा हम पर आजमाया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम शाह साहब को जान से मारोगे? एजाज भाई के ऊपर इतना तशद्दुद किया जाता कि वो बार बार बेहोश हो जाते और उनको फिर होश में लाया जाता।
और वो फिर बेहोश हो जाते। तशद्दुद की वजह से एजाज भाई का बहुत खून बह गया। सुबह तक एजाज भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पुलिस इन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन वो मर गए और उन्होंने हार्ट अटैक का नतीजा ले लिया। शाहजी, मेरे ख्याल में इसे छोड़ देते हैं। अगर मीडिया के कानों तक खबर चली गई तो अगर जिंदा वापस गया तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मारकर इसको किसके खाते में डालेंगे शाहजी? वैसे भी इसको इतनी मार पड़ गई है कि अब ये कुछ नहीं बोलेगा। देख लो। आप फिक्र ना करें शाहजी। ओके, अल्लाह हाफिज शाहजी। मुझे अदमोया करके पुलिस ने छोड़ दिया। मैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा, लेकिन पुलिस तशद्दुद से मेरी रीढ़ की हड्डी में नक्स पड़ गया। वो लोग बहुत ताकतवर थे और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अस्पताल से निकलने के बाद मैं रूबहोश हो गया और अब गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा हूं और जिंदगी के अच्छे दिनों को याद करता हूं और सोचता हूं कि अगर मैं गलत राह पर ना चलता तो शायद ऐसा ना होता, शायद ऐसा ना होता। जुर्म एक ऐसी दलदल है जो इसमें धंसा तो फिर धंसता ही चला गया। जुर्म से बचिए ताकि अच्छे मुआशरे को परवान चढ़ाया जा सके। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है पुराना काना जिला लाहौर से इफ्तिखार साहब ने। क्या लिखते हैं इफ्तिखार साहब, आइए देखते हैं। मुल्ज़िम दीन मोहम्मद ने तहसील पत्तों की और तहसील चूनिया में वाक़ मेरी वालदा की अर्जी को सिविल जज का जाली फैसला तैयार करके अदालती एहलकारों की मिली भगत से 4/6/1997 को जाली मुसद्दका नकल बनवाई और अपने हमजुल्फ मोहम्मद खां और बेटों के नाम कर दिया। पटवारी के जरिए इंकशाफ हुआ तो हमने अदालत में दरख्वास्त कर और जुडिशनल इंक्वायरी होने पर डिग्री जाली साबित हो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर के हुक्म पर एंटी करप्शन सर्कल कसूर में दर्ज होने वाले मुकदमा 25/11 को मुल्ज़मान ने तफ्तीशकारों की मिली भगत से ड्रॉप करा दिया। दोबारा तफ्तीश के दौरान साबित हुआ कि मुल्ज़मान के पास मौजूद अदालती फैसला बोकस था, जिस पर मुतलका अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 4 मुल्ज़मान पकड़े गए, जिनमें 2 जमानत पर रिहा हैं और 3 फरार। 18 फरवरी 2011 को चालान पेश होने के बावजूद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद नहीं किए गए। अदालत में केस ज़ेर समाअत है, मगर मुल्ज़मान के हमजुल्फ मोहम्मद खान ने अपनी अर्जी वाक़े तहसील चूनिया में अपने बेटों के नाम मुंतकिल कर दी, जो आगे फरोख्त कर दी गई। हमारे खिलाफ 2 करोड़ हर्जाने का दावा भी कर दिया गया और मुकदमे की पैरवी पर मुझे और मेरे खानदान को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। मुतलका हकाम और सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक के सेल को आगाह करने पर भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ।
इफ्तिखार साहब को कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर उनकी अराजी हथिया ली गई है। एसपी मूसा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील करता है कि वो इस केस का नोटिस लें और मजलूम को इंसाफ दिलवाएं। एसपी मूसा को यह खत मौसूल हुआ संजवाल कैंट जिला अटक से नसीर अहमद साहब का। क्या लिखते हैं नसीर अहमद, आइए देखते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। 2 साल पहले मैंने एक सरकारी इदारे से रिटायरमेंट ली है। मैं चूंकि किराए के मकान में रहता हूँ, इसलिए एक अखबार में कर्जे का इश्तिहार पढ़कर हालात की संगीनी की वजह से सोचा क्यों ना कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर तामीर कर लूं ताकि किराए से जान छूट जाए। मैंने दर्ज नंबर पर फ़ोन किया तो सुनने वाले ने अपना नाम असलम बताकर कहा, मून मार्केट लाहौर पहुंचकर फ़ोन कर लें, हमारा बंदा आपको दफ्तर ले आएगा। जबकि कर्जा हासिल करने के लिए 2 गवाह, एक बैंक चेक, एक बिजली का बिल, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और कर्जा लेने वाले की 2 अदद तस्वीरें दरकार होती हैं। इस शख्स ने मजीद बताया कि हम 1 लाख से 9 करोड़ तक का कर्जा देते हैं। मैं ये तमाम चीज़ें लेकर लाहौर इनके दफ्तर पहुंचा तो वहां कुल 4 अफराद थे। इन्होंने मुझसे एक फार्म पुर कराने के बाद प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 6000 और इंक्वायरी के 5000 रुपए भी वसूल किए और कहा आपको 15 से 20 दिन में कर्जा मिल जाएगा। असलम, जो अपने आप को कंपनी का जनरल मैनेजर बताता है, जिसका फ़ोन नंबर 0324612312, जबकि इसके दूसरे साथी का नाम नईम और मोबाइल नंबर 0343388334 था, लेकिन ना फिर कर्जा मिला और ना ही फीस के 11,000 रुपए। आप इस गिरोह से मेरी रकम वापस दिलाकर मुझ जैसे सादा लो अफराद को इनके चुंगल से बचाएं। अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। जो पहले ही गुर्बत के हाथों तंग था, वो अपनी सादगी के बायस मजीद कर्जे तले दब गया। इसलिए कर्ज का झांसा देने वाले इन फ्रॉडियों को कानून की गिरफ्त में लेना बहुत जरूरी है। क्या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इस मामले की छानबीन करके इन मुल्जिमों को कानून की गिरफ्त में ले सकते हैं? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।